अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और इतिहास भी आपका एक विषय है, यानी आप कक्षा 12 आर्ट्स के अंदर इतिहास विषय अगर आपने लिया तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि हम आज के वीडियो के अंदर राजस्थान बोर्ड इतिहास विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के अंदर जिला समान परीक्षा योजना के अंदर एक जिले में आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आज हल करेंगे। तो इस पेपर को हल करने से और इस पेपर को देखने से जिन भी जिलों के अंदर अभी इतिहास विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स प्राप्त होने वाला है। बेनिफिट ये कि ये पेपर आए ऐसा ज़रूरी नहीं, जैसे मैंने मॉडल पेपर बनाया और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा और काफ़ी अच्छा, लेकिन जो बच्चों ने वास्तव में जो समझा मैंने क्या कहा उन बच्चों ने कमेंट्स कम किए और जो आलतू फालतू वाले लोग थे ना उन्होंने थोड़े ज़्यादा कमेंट किए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनको अच्छा लगता है वो कमेंट करें, जबकि कभी भी यहाँ पर झूठी बात मैं नहीं बताता, सच्ची भी बात बताता हूँ। और आज का ये वीडियो हम देखेंगे, इसके अंदर भी जिला समान परीक्षा योजना के अंदर एक जिले के अंदर आयोजित वो पेपर उसी को सोल्यूशन करेंगे। इसमें से आपके जिले में पेपर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और जो मॉडल पेपर बनाया जाता है, अब जैसे बोर्ड ने भी आपकी कक्षा 12 के मॉडल पेपर जो जारी किए वो भी मैंने अपलोड किया, उसको भी आप देखें तो वार्षिक में वो थोड़ा ही बोर्ड परीक्षा में वास्तव में ऐसा पूछा जाएगा। उससे आपको समझना क्या है, वीडियो इसलिए बनाया जाता है कि आपको उसका पैटर्न समझना कि प्रश्न किस टाइप के आ सकते हैं, उस पैटर्न को समझ करके। और लक बाई चांस कोई क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो जाए तो अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर आप इतिहास विषय के हर अध्याय के आप महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन छोटे बड़े सभी प्रकार के अगर देखना चाहते हो, उससे संबंधित वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे ज़्यादा कमेंट करके बताओगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर उसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पर चले जाइए, ब्लॉग कबीर क्लासेज 58 गूगल पर सर्च करके वहाँ से आप उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। इसमें ये 2 घंटे और 45 मिनट का समय था, 48 अंक का पेपर, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 20 प्रश्न 1 अंक और सभी प्रश्न करने अनिवार्य, जो मैंने लाइव स्ट्रीम किया था उसमें भी बताया था। और इतिहास का जो मैंने मॉडल पेपर जारी किया है तो उससे काफ़ी कुछ ये मिलता जुलता है। देखो जिला समान परीक्षा की योजना के अंतर्गत है तो हर जगह एक जैसा प्रश्न पत्र नहीं आता, कई जगह उसके समान भी आया, कई जगह अलग भी आया, क्योंकि हर जिलों का अपना अपना था, कोई ब्लूप्रिंट इस बार था नहीं। तो फिर भी मैंने जो कॉमन ब्लूप्रिंट बनाकर आपके सामने पेपर रखने का मैंने काम किया था और उसके हिसाब से ही लगभग पेपर आ रहे हैं। तो इसमें 1 से 20 तक 1 अंक, यानी इसमें सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछ लिए, जबकि 1 से 20 1 अंक के पूछने थे, लेकिन कुछ जैसे 10 प्रश्न अवसद वाले थे, 4 प्रश्न रिक्त स्थान वाले या 6 प्रश्न एक एक नंबर वाले, तो इस टाइप से नहीं पूछा। तो ये तो अलग बात होती है, उस जिले की बनाने वाली कमेटी के ऊपर डिसीजन करता है। और इसके लिए इस बार बोर्ड ने कोई फोर्स भी नहीं किया था, जल्दबाजी में बोर्ड ने पहले तो कहा था कि मॉडल पेपर जारी करेंगे, लेकिन फिर जारी नहीं किया। और प्रश्नों में खूब सारी त्रुटियां भी है तो उनका भी आपको ध्यान रखें। हालांकि इस पेपर में मैंने काफ़ी कुछ त्रुटियों में सुधार भी किया है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, 1 अंक का है। तो ये चोलिस्तान, पीलीबंगा, कालीबंगा या जैसलमेर, तो इन तीनों स्थानों से नहीं हो सकता, तो कहाँ से होगा, कालीबंगा जो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, राजस्थान के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि हड़प्पा शहर की जल निकास प्रणाली थी। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में बराबर, दूर दूर, समकोण और इनमें से कोई नहीं। वैसे यहाँ पर हड़प्पा शहर की जो सड़क प्रणाली के बारे में लिखना, तो ये क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्ट ऑप्शन है वो सही सटीक थे, लेकिन इन्होंने जल प्रणाली का देख लिया। तो चलो इसका निकटतम हम आंसर देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो सड़कें क्या थी, एक दूसरे को ऐसे समकोण पर काटती थी। अब तो जल निकासी प्रणाली कहाँ रहेगी, सड़कों के किनारे होगी, तो सड़कों के किनारे जाहिर सी बात है जल निकास प्रणाली भी क्या होगी, समकोण पर ही आधारित होगी। किस पर होगी, समकोण पर। तो यह सबसे नजदीक आंसर इसका लग रहा है। क्वेश्चन संख्या 3 है, मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री था तो कौन था, विष्णुगुप्त, चाणक्य, सोमवर्मा या चंद्रगुप्त। तो यहां भी फिर गलती कर दी, क्योंकि विष्णुगुप्त और
चाणक्य तो एक ही व्यक्ति है, इसको कौटिल्य भी, कौटिल्य कहो, विष्णुगुप्त कहो, चाणक्य कहो, ये तो एक ही व्यक्ति के नाम है। तो इसमें अगर दोनों में से कोई भी आपने सही किया है तो आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर आपका शिक्षक इसमें से गलत नंबर आपके देता है तो आप तुरंत, ये जब आपको कॉपियां सुने आप जरूर कॉपियां देखें और देख करके उनसे कहें कि हमारा ये उत्तर सही है। वैसे ये पेपर आपके बूंदी जिले का, तो बूंदी जिले के जो भी जिन भी बच्चों ने दिया वो इसके लिए ध्यान रखें। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 14 की महाजनपदों की संख्या थी। तो महाजनपद की संख्या 8 थी नहीं, 10 थी नहीं, तो फिर कितनी, 18 थी नहीं, तो क्या थी, 16 थी महाजनपदों की संख्या। अगला पांचवा, विवाह धर्मसूत्र के अनुसार कितने प्रकार के थे। जो धर्मसूत्र या कह सकते हो धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के जो विवाह का है, क्या 5 प्रकार के, नहीं 2 प्रकार के, नहीं तो कितने थे, 8 प्रकार के विवाह को बढ़ा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं, 8 प्रकार के थे। किताब उल हिंद नामक अरबी में लिखी पुस्तक के लेखक कौन है। क्या अलबरूनी है, बीरबल है, बीरबल तो और अकबर तो हो ही नहीं सकता। अब देखो इन दोनों में से आपको देना, तो किताब उल हिंद, तो बहुत से आपको ध्यान रखना बिरूनी, तो इब्न बतूता यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा अल बिरूनी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से परिवर्तित की थी। तो दिल्ली से उसने कहाँ पर परिवर्तित की थी ये देखना है। होशंगाबाद में नहीं हो सकता, मुरादाबाद नहीं, लखनऊ नहीं, तो क्या होगा, दौलताबाद। दक्षिण के अंदर जो देवगिरी था उस देवगिरी में स्थानांतरित की थी और उस देवगिरी का नाम इन्होंने बदलकर दौलताबाद रख दिया था। अगला हम 8वां देखेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता का काल माना जाता है भक्ति सूफी काल, इस्लाम काल, मुगल काल, प्राचीन काल। तो नहीं, प्राचीन काल में तो कोई धर्म थे ही नहीं, और मुगल काल में तो मुस्लिम धर्म को संरक्षण दिया गया, हिंदू धर्म को दबाया गया, और इस्लाम काल में भी यही हुआ, तलवार के बल पर हिंदू धर्म को दबाया गया और मुस्लिम धर्म को क्या किया गया, परिचय दिया गया। जबकि भक्ति और सूफी काल वो काल था जिस काल के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या दिया गया, बल दिया गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर ने की थी, बुक्का ने की थी, आर्यर बुक्का या देवराय। तो ये इसका सही होगा, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट, दोनों ये भाई थे, इन्होंने जो विजयनगर साम्राज्य उसकी क्या की थी, स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य को आधुनिक काल में कौन से राज्य के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक या राजस्थान। तो ये कर्नाटक के नाम से, कर्नाटक के अंदर जो हम्पी है, हम्पी से इसके अवशेष भी हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है, संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई कब हुई थी, 1850, 1855, 1870 या 1857। 1857 की क्रांति होती, 50 भी नहीं, 70 भी नहीं, तो क्या होगा, 1855 के अंदर सिद्धू और कान्हू ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। ये एक्स्ट्रा चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ऐसा भी आ गया कि संथाल विद्रोह के 2 नेताओं के नाम बताइए तो भी आप उसका आंसर दे पाओ। 1857 की क्रांति का मुख्य कर्णधार व्यक्ति कौन था, मंगल पांडे था, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या महात्मा गांधी। तो यहाँ पर क्रांति का जो मुख्य कर्णधार पूछा है। अब देखो वैसे मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य कर्णधार व्यक्ति तो नाना साहब थे, नाना साहिब, और इसके अलावा उन थे जो दक्षिण के अंदर महाराष्ट्र के रंगाजी बापू गुप्त थे, और नाना साहब के एक प्रधानमंत्री थे अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां के सहयोग से ही इन्होंने, नाना साहब ने क्या की थी, सारी इस क्रांति की योजना बनाई थी। अब आप बताइए, महात्मा गांधी जी तो इससे संबंधित है नहीं, ये तो बाद की बात है। मंगल पांडे ने तो क्या की थी, एक वो इस 1857 की क्रांति से पहले की जो चिंगारी थी वो चिंगारी इसने डाली थी, हालांकि क्रांति उससे बाद 10 मई को हुई थी। तो फिर अब बच जाते तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई का भी नहीं था, ये तो अपने जांची जाती थी, इसके अलावा इसकी कोई। तो अब नाना साहब का ये तात्या टोपे से ही होगा, क्योंकि नाना साहब का सेनापति कौन था, तो नाना साहब का जो सेनापति था वो तात्या टोपे ही था। तो इसका जो मुख्य कर्णधार कौन सा व्यक्ति, यही होगा। और इसके बाद में तात्या टोपे, आप देखते हो जब नाना साहब भी नेपाल पलायन कर जाते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध में मारी जाती थी, राजस्थान आता है, राजस्थान के शासकों की मदद की आस में यहाँ घूमता और यहाँ से अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति जो फिर से प्रबल करने का प्रयास भी करता। तो इसका कर्णधार इन ऑप्शन के आधार पर हम तात्या टोपे मानेंगे। अगला 13वां, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर कहेगा। ये वाक्य किसने कहे, ये वाक्य देखो अवध राज्य के बारे में कहे गए थे। जो अवध राज्य के अंदर जो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय था, उस विलय करने से पहले ये कथन किसने कहे थे, लॉर्ड डलहौजी ने कहे थे, क्योंकि उन्होंने वहां ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था कर दी थी जिससे वहां अव्यवस्था प्राप्त हो गई, वहां कुशासन हो गया था, और बाद में अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगा करके
1856 में इसका क्या कर लिया था, अंग्रेजी राज्य के अंदर विलय कर लिया था। अब यह प्लासी का युद्ध कौन से सन में लड़ा गया, 1757, 1759, 1790, 1800, इसका सही होगा 1757 के अंदर। यही वो युग है जब भारत के अंदर इतिहास परिवर्तन प्रारंभ होता है और इसी घटना के कारण जो भारत के अंदर आधुनिक काल की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई 1600 में, 1609, 1615 में या 1650 में। तो शुरुआत कब हुई थी, 1600 में। और वैसे ही इसकी शुरुआत जो दिसंबर 1599 को हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन में सही हो, 1599 भी सही माना जाता और 1600 भी सही माना जाता, तो इसका ऑप्शन और राइट होगा। अगला 16वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, स्थान क्या, लुधियाना में हुआ था, लाहौर में, दिल्ली में, अमृतसर में। तो कहाँ पर हुआ था, ये अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था। अगला देखेंगे, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा कब चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा क्या 1920 में, 1922 में, 1921 में या 1924 में। तो ये कब चलाया गया, 1920 के अंदर चलाया गया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ये तो नहीं हो सकता, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं, बाल गंगाधर तिलक नहीं, महात्मा गांधी ने। कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसके अलावा करो और मरो का भी नारा दिया था। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 19वां कि एकलव्य किस वर्ग से जुड़ा था, क्या वो कृषक वर्ग से था, पशुपालन, व्यवसाय। तो ये तो तीनों ही नहीं थे, वो निषाद वर्ग से संबंधित था। किससे था, निषाद। हालांकि कई लोग उसको क्षत्रिय भी बताते हैं, लेकिन आपके बुक्स के हिसाब से वो किससे था, निषाद वर्ग से संबंधित था। कबीरदास के गुरु का नाम था चैतन्य महाप्रभु नहीं, वल्लभाचार्य नहीं, इनमें से कोई नहीं। नहीं, ये कौन थे, रामानंद थे। अब इससे आगे जो प्रश्न संख्या 20 से 21, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और आपको 100 शब्दों में इसका उत्तर देना है। जैसे मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का वर्णन कीजिए, 2 अंक का। और इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिया गया वर्णन स्पष्ट करें। और इसमें गुरु नानक के उपदेश व शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, या फिर 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों को। इसमें देखो थोड़े 100 शब्दों तक बढ़े दे दिए। ये प्रश्न 50 से 60 शब्दों में 2 अंक क्या देने थे, और इसमें अथवा नहीं था, अथवा वाले 3 अंक में देने थे, लेकिन इन्होंने उसकी जगह यहाँ पर 4 अंक के पूछ लिए ज़्यादा प्रश्न। जैसे प्रश्न संख्या 24 से 27 प्रति 4 अंक और 300 400 निबंधात्मक ये दे दिए। तो ये जिस देखो ये इनकी इच्छा थी, जैसा ये दे सकते थे वैसे। हालांकि एक निबंधात्मक था और एक मानचित्र वाला, वैसे ही पूछना था। अशोक भारत का एक महान सम्राट था, इस कथन की पुष्टि कैसे होती है, ठीक है। यहाँ भी अथवा वाले नहीं दिए, 4 नंबर का सीधे दे दिए। इब्न बतूता द्वारा भारतीय यात्रा के वर्णन व डाक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, या सूफी मत के अनुसार धार्मिक विश्वास और सिद्धांतों की व्याख्या। ये सभी 4 अंक है। 1857 की क्रांति कब वो कहाँ से प्रारंभ हुई, इसके क्या परिणाम हुए, प्रकाश डालिए। और 28वां भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करना है। तो देखो इस तरीके से कुल मिलाकर हम वैसे देखें तो इस पेपर में जैसे फॉर्मेलिटी इन्होंने ज़्यादा करने की कोशिश की है। हालांकि इनको इतनी फॉर्मेलिटीज या नहीं, थोड़ा सा इनको ध्यान भी ये देना था कि किस तरीके से हमें पेपर के ब्लूप्रिंट का भी ध्यान देना था। एक तो इन्होंने जल्दबाजी में पेपर बनाया, जल्दबाजी में इन्होंने क्या दिए, टेंडर दिए। तो इसी कारण कुल मिलाकर अब जैसा भी है, मैं तो ज़्यादा इसके बारे में क्या टिप्पणी करूं, लेकिन फिर भी आपको इससे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जिले का एक तो 20 नंबर के वो प्रश्न आएंगे, 1-1 अंक वाले, ये ध्यान रखने, और बाकी चेंजेस भी आ सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें जिन भी जिलों के अंदर पेपर होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अभी हम मानचित्र के अंदर इन स्थानों को अंकित करेंगे। जो स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, मथुरा, अलीगढ़, खेतड़ी, भोपाल वगैरह, इनको हम मानचित्र के अंदर क्या करेंगे, अभी अंकन करेंगे। ये 6 अंक हैं और 6 प्रश्न हैं। तो अब हम भारत के मानचित्र पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहला स्थान हमारा था मथुरा। तो मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर, इस साइड में हम देखते हैं राजस्थान वाली साइड के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये स्थान हो गया आपके मथुरा। फिर दूसरा स्थान था आपके अलीगढ़। तो अलीगढ़ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर था, इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया अलीगढ़। अब देखो मानचित्र के अंदर अगर राज्य भरे आए तो आपको और भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। फिर खेतड़ी आपकी ये झुंझुनू की साइड में, इधर राजस्थान के अंदर है। खेतड़ी जो तांबा सिटी थी, ये आ गया खेतड़ी। उसके बाद है भोपाल। तो भोपाल यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल।
उसके बाद में था पोरबंदर, तो पोरबंदर यहाँ पर गुजरात के अंदर है। पोरबंदर आप राज्य के अंदर कहीं भर सकते हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि एडजस्ट वहीं पढ़ना है। फिर अंतिम था छठा सारनाथ, तो सारनाथ भी इधर उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर या यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर ही था सारनाथ। वैसे ये सारनाथ अपने बिहार और बिहार की साइड के अंदर था, उत्तर प्रदेश के जो बिहार की साइड वाला भाग था वहीं पर था। तो कुल मिलाकर के ये रहा आपका वीडियो, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।